हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जब भी कोई टूर्नामेंट आता है तो नेट रन रेट की बात बहुत ज्यादा होती है और अक्सर लोग पूछते हैं कि नेट रन रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये भला क्या है नेट रन रेट। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक्चुअल में नेट रन रेट कैसे कैलकुलेट होता है। ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि जो आईपीएल चल रहा है कि उसमें टीमों का नेट रन रेट किस तरह से चेंज होगा। और आप हर साल आईपीएल में देख रहे हैं कि नेट रन रेट कितना ज्यादा एंड में जाके प्ले में आता है, क्योंकि तीन तीन चार चार टीमें जब एक स्कोर पर टाई करती हैं, एक पॉइंट पर टाई करती हैं, तो फिर नेट रन रेट मैटर करने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप पहले तो नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए नेट रन रेट, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं रन रेट की बात होगी। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं तो मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक टीम ने 20 ओवर खेले हैं और 200 रन बनाए हैं, और दूसरी टीम ने उनके अगेंस्ट जो खेली है उन्होंने 20 ओवर खेले हैं और 192 रन बनाए हैं। तो ऐसे में जब आप नेट रन रेट निकालने जाएंगे तो पहले तो उस टीम का आप निकालेंगे जिसने 20 ओवर में 200 रन बनाए, उनका निकालेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद दूसरी टीम का जब निकालेंगे तो वो आएगा 9.6। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका 10 आ रहा है वो टीम जीती होगी, रन भी उन्होंने ज्यादा बनाए। अब नेट निकालना है तो आपको ज्यादा में से ही कम घटाएंगे, तो 10 में से जब आप 9.6 घटाएंगे तो 0.400 आएगा, क्योंकि दशमलव के 3 अंकों तक आपको निकालना है। क्योंकि आगे जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ती जाती है, आगे जैसे जैसे मार्जिन बढ़ता और कम होता जाता है, तो कम से कम 3 अंकों तक आपके दशमलव के ये नेट रन रेट आपको निकालना होता है। तो जो टीम जीती है उसका तो सीधा सीधा प्लस में 0.400 हो गया, और जो टीम हारी है उसका सीधा सीधा माइनस में 0.400 हो गया, क्योंकि मार्जिन फॉर और अगेंस्ट वो आप दोनों के लिए सेम चलेगा, क्योंकि एक ही मैच हुआ है। अब अगर मैचेस ज्यादा हो गए तो एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर आईपीएल का हम गुजरात टाइटंस की टीम का ले लेते हैं। उन्होंने खेले हैं 8 मैच और उन्होंने टोटल रन स्कोर किए हैं 1401 और ओवर उन्होंने लिए हैं 159.3। अब यहां पर आपको 159.3 से 1401 को डिवाइड करना है, लेकिन ये यहां पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपको ओवर से डिवाइड करना है, गेंदों से डिवाइड नहीं करना। तो 159 ओवर तो कंप्लीट है, लेकिन ये जो 3 गेंदें हैं अगर आप 0.3 से करने लग जाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको ओवर देखने हैं यहां पर। तो ये जो 3 गेंदें हैं मतलब आधा ओवर हैं, इसलिए आपको 159.5 से डिवाइड करना पड़ेगा 1401 को, और वो जो आएगा निकलकर वो आएगा 8.783। तो ये तो हुई गुजरात टाइटंस ने कितना उनका रन रेट है। उसके बाद दूसरी टीम ने उनके अगेंस्ट जो खेली है उन्होंने 1339 रन बनाए हैं और ओवर लिए हैं 159.1। अब यहां पर 159 ओवर तो ठीक हो गया, बट ये जो एक गेंद एक्स्ट्रा है इसको आपको 100 के उसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जब 100 के उसमें निकालेंगे तो ये आएगा 0.162, क्योंकि यहां पर भी आपको दशमलव के 3 अंकों तक लेना है। तो आप जब ये 1339 को डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 159.162, तो वो आएगा 8.412। तो अब आपका अगेंस्ट का आ गया, आपका आ गया। अब आपको नेट निकालना है तो सीधा सा आप 8.783 में से 8.412 घटा दीजिए, आपका नेट रन रेट आ जाएगा 0.371। ये आपका पॉजिटिव रन रेट है, क्योंकि गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये तो हो गया एक केस सिनारियो। ऐसे ही आप बाकी टीमों का भी निकाल सकते हैं। आपको पता यह होना चाहिए कि उस टीम ने कितने रन्स टोटल बनाए हैं, कितने ओवर लिए हैं, उनके अगेंस्ट कितने रन बने हैं, कितने ओवर में बने हैं। तो वो आपको उस तरह से आप वहां से रन रेट निकाल सकते हैं। आपको गेंदों का ध्यान रखना है कि जब बाद में गेंदें आएंगी तो आप पता चले कि 0.3 यानी 3 गेंदें हैं तो उसको आप 0.3 से डिवाइड करने लग जाएं तो वो गलत होगा, क्योंकि 3 गेंदें मतलब आधा ओवर, 2 गेंदें मतलब 0.33 ओवर हो गया आपका। तो उस तरह से आपको परसेंटेज में उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब कोई टीम ऑल आउट होगी, तो सपोज मान लीजिए कि कोई टीम 16 ओवर में ऑल आउट हो गई, तो जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसने 16 ओवर में इतने रन बनाए। तो जब टीम ऑल आउट होगी तो आपको 16 नहीं पूरे ओवर लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी कोई टीम ऑल आउट हो जाती है उस केस में उस टीम को नेट रन रेट के मामले में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आपके रन्स तो 16 ओवर के हिसाब से ही बने होते हैं, लेकिन आपके ओवर जो कैलकुलेट होने लग जाते हैं वो फिर 16 नहीं 20 के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं।
अगर आपके विकेट बचे हुए होते हैं तो फिर तो आपके जितने ओवर हैं उतने तक कैलकुलेट होते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आईपीएल जैसे जैसे ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आपको अभी अगले केस सिनारियोज बनते जाएंगे। तो आप जरा बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जो नेट रन रेट में सबसे आगे है, उसको जो सेकंड बेस्ट टीम है उसने अगर बीट करना है तो अगला मैच कितने रन के मार्जिन से या कितने ओवर में जीतना है। तो दोनों के सिनारियो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आई होप कि आपको ये नेट रन रेट की थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए आप सभी दोस्तों का वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए, और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।